अब हम ये नेक्स्ट कुंडली एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसकी प्रॉमिस देख लेते हैं। 7th कस्पल सब लॉर्ड कौन है? सब लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन आ गया? सटर्न। अब सटर्न क्या कहता है? देखिए मैरिज के लिए प्रॉमिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए सटर्न पॉजिटिव है, मैरिज का प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है ना। 7 11 11 अगर हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देखिए 1 नंबर इसको दिया, 2 2 4 5 6 6 नंबर नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये हाफ नंबर इसका। अब जो सर्टन है ना, वो मैरिज के लिए हम प्रॉमिस लेंगे, मतलब कि अब यहाँ पे जो सेटन है वो 50-50% रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि देखो वर्टिकली भी बन रहा है और हॉरिजेंटली भी पूरा बन रहा है। तो यहाँ पे ये 50% रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हम चाहे तो ये न्यूट्रल नंबर को मैरिज को भी सपोर्ट कर सकते हैं और नो मैरिज को भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो यहाँ पे हमने इसको ओके लिया है, यस लिया है, क्योंकि ये डिले कर सकता है, मना नहीं कर रहा है। डिले भी हो सकती है, शादी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं इसके मैरिज के कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट इसको एग्री कर रहे हैं। देखिए केतु प्रॉपर यस कह रहा है, वीनस यस कह रहा है, और सन, आप सन के लिए पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, 2 नंबर इसको दिया हुआ है, 3 ये है, तो 3 4 5 और यहाँ पे आ गया 4 नंबर, तो सन भी ओके ही है, मून ओके है, मार्स थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, राहु प्रॉपर ओके है, जुपिटर इसको पॉइंट्स देते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मिक्सिंग वाला नंबर है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो वहाँ पे आप पॉइंट्स देंगे। पॉजिटिवली 5 नंबर दे रहा है और नेगेटिव क्या दे रहा है? देखो 6 और 1 7, तो ये नेगेटिव जा रहा है थोड़ा सा। अब आते हैं सर्टन पे, तो सर्टन हमारा पॉजिटिव था और मर्क्यूरी भी हमारा पॉजिटिव था। अब एक चीज और आप समझिए, देखिए अगर हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम उसकी मैरिज लाइफ देख रहे हैं। अब एक मैरिज लाइफ है, मैरिज की जो एज होती है हमें वो ऑलमोस्ट पता होती है। देखिए आज के पहले के टाइम में 18 लड़कियों की जो होती थी 18 साल से 19-20 साल में शादी हो जाती थी, बट आज के टाइम पे लोगों की डिले भी होती है, लेट भी होती है। तो जब वो हमारे पास आए और हम मैरिज टाइम देख रहे हो तो हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ का ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो इस टाइम एज है वो क्या चल रही है, उसी से हम इसका अनुमान लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो देखो जब लोग शादी करने के लिए तैयार होते, रेडी होते हैं, तभी वो अपने डेट ऑफ बर्थ अपने दिखाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट में होते हैं कि हमें पता चले भी हमारी शादी कब होगी, तो हम उसी के बाद की जो दशा है ना उसको हम देखेंगे, क्या वो पॉजिटिवली आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। उसकी कनेक्टिविटी अंतरदशा प्रत्यदशा से बन रही है कि नहीं बन रही है, ये चीज हम समझेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 23 अगस्त 2000 में, तो हम उसी टाइम पीरियड में चलते हैं, 23 अगस्त 2000 में। ये देखिए अब 2000 में कौन सी दशा चल रही थी, देखिए जरा, वीनस की तो नहीं है तो हम थोड़ा और बैक जाते हैं, केतु की भी नहीं है तो और बैक जाते हैं। अब 2000 में देखिए मर्क्यूरी की दशा चल रही थी, मर्क्यूरी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अब आते हैं डेट में, हम आ जाते हैं, दशा हमारी मर्क्यूरी की थी जो पॉजिटिव थी, और अंतर दशा हमारे यहाँ पे जुपिटर हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ रहा है 23 अगस्त 2000, तो ये अप्रॉक्स मर्क्यूरी में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए इस लाइन में। तो इनका टाइम पीरियड था 23 अगस्त 2000, ऑलमोस्ट डेट हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो दशा कौन सी चल रही थी? मर्क्यूरी, फिर जुपिटर एंड मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी तो ऑलरेडी पॉजिटिव था और जुपिटर नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था, तो हमने इसको पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि जुपिटर का जो कारक तत्व होता है वो अच्छा होता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु संभाल लेता है बात को, तो इसलिए हमने जुपिटर को हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे।
अब आते हैं मर्क्यूरी का अगेन, तो वो भी पॉजिटिव है। तो इस टाइम पीरियड में इनकी मैरिज हुई है। हमें एक अनुमान, एक आइडिया लगाना होता है, बाकी जो प्रिडिक्शन है वो ट्रांजिट के ऊपर भी डिपेंड करती है। यहाँ तक हम 50% पहुंचते हैं, 50% फिर हम ट्रांजिट पे देखते हैं क्या ट्रांजिट का इन पॉजिटिव जो प्लैनेट है उससे कोई लिंक बन रहा है। जहां पे अगर पॉजिटिव का पॉजिटिव से लिंक बनता है ट्रांजिट का, तो वहां पे वो संभावना बढ़ जाती है शादी की। अब हम एक यहाँ पे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इनकी जो मर्क्यूरी और जुपिटर और मर्क्यूरी का टाइम पीरियड है तो वो पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे हम आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे इनकी शादी हो सकती है। अगर मान लीजिए ये इसी टाइम पीरियड पे हमारे पास आती है 2000 वाले पे, जुपिटर की मर्क्यूरी की दशा चल रही है। मर्क्यूरी में अगर मान लीजिए मार्स चल रहा होता तो उस टाइम पीरियड में थोड़ी सी दिक्कत होती, क्योंकि मार्स नेगेटिव दे रहा है, ठीक है ना। अब जो प्लैनेट जिसके साथ जैसे कनेक्ट होगा उसी तरह का वो रिजल्ट मिलेगा, ये आप बात समझिएगा। यहाँ तक आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये हमारे ही ग्रुप में से किसी के चार्ट है जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लगाए हुए। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक लव मैरिज का भी कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए अब जुपिटर भी 5 दे रहा है और मर्क्यूरी जो है वो 9 दे रहा है, 5 नहीं दे रहा है। बट क्या चांसेस है क्या इनके लव मैरिज? जुपिटर 5 दे रहा है। अब वही सिस्टम हम बनाते हैं कि 7th हाउस का जो कनेक्टिविटी है क्या 5th हाउस से या 5th हाउस से कुछ बन रही है? 5th हाउस के लॉर्ड से कुछ बन रही है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 7th हाउस का जो लॉर्ड था वो था शनि, और 5th हाउस का जो लॉर्ड था वो था मंगल। ये दोनों जाके बैठ गए 2nd हाउस में, 5वीं राशि में ही बैठे हैं, और 2nd हाउस में दोनों इकट्ठे बैठ गए। तो यहाँ पे इनके जो मैरिज है वो लव मैरिज के चांसेस भी है। तो यहाँ पे इनका जो हुआ है मैरिज वो लव मैरिज हुआ है। ये हमारे ही ग्रुप में से किसी की कुंडली है, तो मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से हमने लव मैरिज को भी देखना है, ठीक है ना। अब होप यहाँ से ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पार्टनर कैसा होगा? अब पार्टनर कैसा होगा ये देखने के लिए हमें 7th हाउस में जो राशि बैठी है हम उसका नेचर देखते हैं, वो कैसा है। देखिए अब यहाँ पे शनि का बैठा हुआ है, शनि है, तो होप इसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला होगा। इस तरह से हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि जो भी राशि बैठी होगी ना उसके नेचर्स उसके पार्टनर्स में होंगे। ये चीज हमें समझनी है। अब यहाँ तक के लिए आपको आई थिंक ये 2-3 टॉपिक जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कुंडलियों पे भी प्रैक्टिस करेंगे, अपने नेबर की कुंडलियों पे, मतलब जिसके भी आप कुंडली पे प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं, तो आपको और हेल्प मिलेगी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखो जितना पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकती थी मैंने उतना पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, बट प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको और चीजें भी निकल के आएंगी, तो वहां पे आपको और समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा बस आपको समझना होगा प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगर कोई भी आपको मैरिज से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।